बात करते हैं जनरल साहब। इस वक्त G20 इजलास मकबूजा कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है वहां पे मुनक्कद किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। आप इसको कैसे देखते हैं? इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? जी, वो मकसद बिल्कुल जाहिर है कि जो गैर कानूनी इक़दाम उन्होंने पहले उठाए हैं इवन अगेंस्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन के उसका स्टेटस चेंज किया है, जो कुछ लिखा हुआ था शिमला मुआहदे में उसकी खिलाफ वर्जी की है, जो यूएन की रेजोल्यूशन है उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी शो करना चाह रहे हैं जिससे मजीद ये तासुर पैदा हो कि लोग मान गए हैं इस नई चेंज को और उनका गलबा वहां पर मुकम्मल तौर पर हो गया। हालांकि बात यह है कि हाल ही में हमें पता है कि 2-3 ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें वहां के मुजाहिदीन ने लोगों ने अपना रिएक्शन शो किया है। उसके अलावा भी अभी तक ना उनको बोलने की इजाजत है, ना वो खुले तौर पे घूम फिर सकते हैं, तो जिसका मतलब ये है कि अभी भी वो इस्तबदाद वाली कैफियत मौजूद है। तो वहां पर भी पोस्टर भी लगे, आपने बताया, और आपको ये भी पता होगा कि उन्हीं की एक ये जो क्या कहते हैं उनको, ये जो निकालते हैं पुरानी चीजें खोद कर, मैस ग्रेव्स भी वहां पे अनकवर हुई हैं। जी, वहां जो मैस ग्रेव्स अनकवर हुई हैं, मतलब 30 विलेजेस में, और मतलब 3000 से ज्यादा या इससे भी ज्यादा जो है वो स्केलेटन्स मिले हैं और जिनका कोई अता पता नहीं चला है। और ये बात उन्हीं की खातून जो ये काम करती थी बताया, मतलब किसी और ने, हम तो ये काम नहीं कर सके, हालांकि करना चाहिए था किसी न किसी तरीके से। तो अब बात ये है मेरे भाई कि ये सिर्फ वहां पर पोस्टर लगे, वहां के लोग जो है इसको रजिस्ट करें, ये काफी नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल इसका एक फ्रीक है। पाकिस्तान में ये तो आपने देखा होगा कि एक पॉजिटिव चेंज आई है, बिल्कुल। वो जो एक सर्दी थी कश्मीर के मतलब वो तब्दील हुई है। दोबारा से आपने देखा है कि हर फोरम पर हमने बातचीत शुरू की है और इसमें नई तवानाई लेकर आए। अभी हमें चाहिए कि जितने ममालिक ये G20 के हैं जो वहां पर आ रहे हैं, उनके दारुल खिलाफों में ये चीज उनको बावर करवाई जाए कि आप एक कंट्रोवर्शियल एरिया में क्यों जा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पर क्यों जा रहे हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तेज होने की जरूरत है। बाकी मेरे ख्याल वहां के लोग तो रजिस्ट कर ही रहे हैं। तो जो मकसद है, जो आपका सवाल था कि इनका मकसद क्या, मकसद यही है कि वो अपने इलेजिटिमेट जो एक्शंस हैं उनको कवर अप करने के लिए एक और। अच्छा, यहाँ पे जनरल साहब जो माजिद साहब है, इनका भी इनपुट लेते हैं। वो इस वक्त कश्मीर में ही हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इनका इनपुट, बल्कि ये ज्यादा जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। माजिद साहब, जो अभी ये 3000 से ज्यादा मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं और फिर कंटिन्यूसली जो वहाँ पे तशद्दुद हो रहा है, रेप्स होते हैं, कत्ल होते हैं, इंडियन फोर्सेस को क्लीन चिट है, ये किस तरीके से देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को पैन अप होते हुए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं एक चीज पे कि मैं इंडियन कश्मीर से बात कर रहा हूं। जी। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ना, जो आप मास ग्रेव्स की बात कर रहे हैं या कोई आप किलिंग्स की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कोई 15-20 साल पुरानी फाइल आप लोगों ने निकाल ली जिसमें से आप ये देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो मास ग्रेव्स कहीं पिछले 2018 से हैं माजिद साहब। और ये जो हम केसेस की बात कर रहे हैं, बेशक आप इंडियन साइड वाली जो बात कर रहे हैं ना कश्मीर की, तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ही कहेंगे ना उसे, क्योंकि पाकिस्तानी वाली साइड ऑक्यूपाइड नहीं है, यहाँ पे उनकी अपनी लेजिस्लेशन असेंबली भी है। जी देखिए, अब आप मुझे बात करने का मौका नहीं देंगे तो प्लीज। देखिए, सबसे पहले मैं इंडियन कश्मीर से हूं। अब आगे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात हो रही थी G20 मीट की। जी सर। G20 मीट जो है वो, जैसे मैं बतौर सहाफी देख रहा हूं, क्योंकि मैं तो फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करूंगा। G20 मीट कश्मीर के लिए जश्न कश्मीर बन चुका है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है जी, आप तो क्योंकि कोई दूसरी कहानी सुना रहे थे। तो देखिए, एक बात हमें माननी होगी कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में 2 चीजें बहुत अच्छी हुई। अब पत्थरबाजी नहीं होती, हड़ताल नहीं होती, और उसका सबसे बड़ा फायदा जो है हमारी वो सयाहत का जो हमारा शोबा है उसको मिला, टूरिज्म को मिला। और टूरिज्म का जो हमारा फॉर्मल जो फिगर है कि पिछले साल ही 2.25 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर आए, और इस साल अभी 2 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार करने जा रहा है टूरिज्म। तो यहाँ पर जो G20 मीट हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जश्न के तौर से लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म को बहुत ज्यादा फरोख्त मिलेगी। G20 के जो यहाँ डेलीगेट्स आएंगे वो एक किस्म के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे कश्मीर के। पिछले 20 साल में कश्मीर में बहुत हालात खराब भी रहे, अबतर भी रहे, तो अब उसके बाद जो एक किरण बनी है कि भाई एक
अमन की तरफ या प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है कि सयाहत को सबसे पहले फरोख्त मिल रही है। अगर 2 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं तो सबसे पहले कश्मीर के शिकारे वाले का घर है, टैक्सी वाले का घर है, बिजनेसमैन है, सबों को कहीं ना कहीं पैसा सर्कुलेशन में आता है। तो सबसे पहले आप उसको इस एंगल से देखिए। बतौर एक अच्छे पड़ोसी आप ये कीजिए कि आपको मुबारक हो कि आपके पास वहां G20 हो रहा है। चले सर, आपको मुबारक हो सर कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो G20 आप लोग करवा रहे हैं। लेकिन सर ये इधर ही क्यों हो रहा है? मेरा एक सवाल, जी प्लीज, ये कश्मीर मतलब इतनी बहस वाला वो जगह है, इतनी कंट्रोवर्सीज वहां आए दिन होती रहती हैं, तो वाई वही एरिया कश्मीर, कोई और जगह क्यों नहीं? ये सवाल आप दोनों से है मेरा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। इसका जवाब यूं है कि क्योंकि G20 अब की बार भारत होस्ट कर रहा है, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पे ये हो रहा है। अभी हाल ही में लद्दाख में भी हुआ, बाकी जगहों पर भी हो रहा है। क्योंकि इंडिया में जब ये होस्ट होगा, जैसे आपके मुल्क में कभी कल को कोई चीज होस्ट होती है, SCO मीट ही होस्ट होती है, हम बता दें, तो एक उसमें होता है कि आपको मल्टीपल बेनिफिट्स की तरफ, वो हर मुल्क चाहता है कि उसका मल्टीपल बेनिफिट हो। तो हमारी सरकार ने यहां पे चाहा कि G20 का जो बेनिफिट है जम्मू कश्मीर को ऐसे मिले कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। चलिए सर, ये बहुत एक अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, और टूरिज्म को जो है प्रमोट होना चाहिए। हमें खुशी होगी जहां भी मैस पब्लिक लेवल के ऊपर किसी की भी बेहतरी के लिए काम हो रहा होगा, हमें बहुत खुशी होगी। हैदरी साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपके पास आता हूं मैं ये डिस्कशन लेके। माजिद साहब को आपको रखना चाहिए था लाइन के ऊपर, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि माजिद साहब की मजबूरी ये है कि वो वहां पर रह रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, और वहां पर जिस तरीके से आवाजों को दबाया जाता है और जो लोग भी इसकी मुखालफत करें हुकूमत की, जैसे उनको उठाया जाता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो माजिद साहब जो कुछ कह रहे थे वो है हमारे साथ ही हैं। माजिद साहब हमारे साथ ही हैं। माजिद साहब हमारे साथ, बड़ी अच्छी बात है। तो माजिद साहब जो कुछ कह रहे हैं इसके अलावा वो कुछ कह नहीं सकते। उनको कहिए कि वो जो वहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं और वो वहाँ पर जो लोगों की खुशियां, उनके वीडियोस तो हमें भेजें। जो वहाँ पर इतने लोग खुश हैं उनके वीडियोस हमें भेजें। ये भी बताइए कि ये जो हाल ही में 2 अटैक हुए हैं उनकी फौजों के ऊपर, ये कौन कर रहा है? ठीक है, इतने अरसे से जब आप 9 लाख फौज वहां पे रखेंगे तो कौन पत्थर मारने की जरूरत करेगा? जब आपने सबकी कब्रें वहां पर बनवा दी, बच्चों को उठवा लिया, लोगों को गायब कर दिया, तो कौन वहां पर जो ना आगे से गुलेल उठाएगा? लेकिन माजिद साहब को पता होना चाहिए, और दिल में उनको भी पता है ये बात, कि किसी भी कौम की आज़ादी की जो लगन है, जो चिराग है, उसको बुझाया नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने 75 साल की है ये मेहनत, आगे भी उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो माजिद साहब को मैं बिल्कुल दोष नहीं देता, वो जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनको यही कहना चाहिए। जी मुझे 30 सेकंड दे दे। जी 30 सेकंड आपके हुए। जी देखिए, दिल में बहुत सी चीजें हम भी जानते हैं, आपके मुल्क के मुतल्लिक भी हम जानते हैं कि वहां किन डॉलरों पे हर हुकूमतें बदलती हैं, किन डॉलरों की ताकत से हुकूमत बदलती है, वो हाल ही में हमने देखा भी था। और देखिए, अगर कंसर्न है ना पाकिस्तान का, तो सबसे पहले आप उगर मुस्लिम्स का इशू नहीं उठाते। उगर मुस्लिम्स कितनी परेशानी में है, चाइना की बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन कभी मैंने नहीं सुना, जनरल साहब आप हो या कोई एंकर हो या कि कोई हमारे वहां पे इमरान खान साहब रहे हो या नए साहब रहे हो या जिनको भी अमेरिका वहां भेजे हुकूमत करने के लिए, कोई कभी ये बात नहीं करता कि भाई उगर मुसलमानों का क्या हाल। अच्छा माजिद साहब, यहाँ पे मैं ये ऐड करता हूँ, कभी मौक़िफ़ उठाएं और मुझे भी उस टाइम बुलाएं। माजिद साहब, मुसलमान भाइयों की बात यहाँ पे मैं आपके 30 सेकंड हो गए, आपने आपका पॉइंट आ गया सामने। इसमें जो उइगर मुस्लिम्स का इशू है ना, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। वो आप चाइना की बात कर रहे हैं, जब हम लोग कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। उसके ऊपर हम लोग सिंगल हैंडेडली एक डिसीजन नहीं ले सकता। कोई भी मुल्क सिंगल हैंडेडली जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क सिंगल हैंडेडली वहां पे G20 इजलास नहीं बुला सकता। इट्स नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अभी वो डिस्प्यूटेड है, तो ये इस मसला है, इसको समझने की हम लोगों की जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और आपने हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। जनरल साहब, ये जो एक डिबेट चल रही थी, मतलब ऑफ टॉपिक चले गए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था।
लेकिन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ही हम उसको कहेंगे, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आप दुनिया भर से तो हर मुल्क में कहीं ना कोई इस्लामोफोबिक कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो अब हर चीज के लिए तो नहीं हम लोग बोल सकते, या बल्कि बोलते भी हैं, पाकिस्तान बोलते भी हैं। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वजह से, उनकी कोशिशों से इस्लामोफोबिया का डे बनाया जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो मतलब और फिर इसका जवाब उन्होंने दिया भी नहीं और दे भी नहीं सकते कि ये तो सिक्का बंद इधर बातें घुमा रहे थे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, हाँ जी। तो ये तो मतलब यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पूरी दुनिया के नक्शे इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी शो करते हैं। हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के होने के बावजूद और पूरी दुनिया के मानने के बावजूद अगर वहां पर G20 होती है तो थोड़ा सा हमारा अपना डिप्लोमेटिक इसमें कमजोरी भी है, क्योंकि हमें तो बहुत पहले से ये सब शोर मचा देना चाहिए। आपको पता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान से और इधर से गुजर रही है वो शारा रेशम, तो हिंदुस्तान कहता है कि जी वो या उसको ही मुखालफत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, तरक्की कर रहे हैं, एक क्लाउट है उनका, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं और हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क तो है ना, और हमारे जो स्टांसेस हैं वो तो अपनी जगह पर कायम है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये वहां पर ना हो, या कम से कम इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, और इसके लिए हमें डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की जरूरत है मीडिया के अलावा, क्योंकि ये तो आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दूसरे से बात करने का मतलब तो हम कलामी है कि पाकिस्तान के तनाज़र में अगर देखा जाए तो इस हम कलामी से बढ़कर आपको अपना कलाम वहां पहुंचाना चाहिए जिनको जो ये काम कर रहे हैं।